1 लाख रुपया वो सचिन कुंवर प्रताप सिंह मांग रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे पैसा भिजवाओ, आपकी दुकान बच जाएगी। हम लोग पैसा नहीं दे पाए। होटल था, मिठाई था, दुकान था मेरा। मिठाई की दुकान? हाँ। क्या हुआ? तैते नोटिस मिला था, तोड़ दिया गया, तब 557 दुकान बच गई। तब आपसे भी कोई पैसे मांग रहा था? हाँ, मान रहे थे 1 लाख रुपये हम तो। सही सही बताइएगा। हाँ, सही बता। जेल चले जाइएगा, झूठ बोलिएगा। ताए हम दूध बोले 1 लाख हम तो मान रहे थे, हम नहीं दे पाए, तब क्या दिया जाए। लेकिन जमीन तो सरकारी थी। मैं तो मान रही हूँ मैं अनलीगल हूँ, लेकिन क्या 500 और जो 57 है, 53-54 है, वो क्या लीगल है? योगी सरकार कहते हैं मैं गरीबों का मंत्री हूँ, मसीहा हूँ, तो ये गरीब राज्य छोड़कर केंद्र क्यों आया? शर्म आना चाहिए कि एक महिला के राज्य छोड़कर केंद्र में आती है, अपनी न्याय की गुहार लगा रही है और न्याय नहीं। बीजेपी के लोग जो हैं उनकी दुकानें कभी नहीं बंद होगी, कभी नहीं टूटेंगी, लेकिन जो भूमाफिया के आदमी नहीं है, बीजेपी का आदमी नहीं, उनको तोड़ दिया जाएगा। सर्दी का मौसम है, रात है। मैं इस समय दिल्ली की सड़कों पर हूँ और मेरे साथ 3 लोग हैं। गोरखपुर से आए हैं और इनका कहना है कि PWD की ज़मीन पर इनकी दुकानें थी 3 पीढ़ियों से और जानबूझकर 5 दुकानें तोड़ दी गई क्योंकि ये लोग अधिकारियों की मांग को पूर्ति मान नहीं रहे थे। क्या है पूरा मामला, इन्हीं से समझते हैं। इस तरह का इन लोगों का आरोप है। क्या नाम है? अजय कुमार जी। अजय कुमार, कहाँ से आए हैं? हम गोरखपुर से कौड़ीराम बांसगांव तहसील से आए हुए हैं। क्या है पूरा, क्या दिक्कत है? सर दिक्कत यही है, हमारा दुकान थी कौड़ीराम में और PWD में हम लीगल PWD में 557 लोग हैं, मात्र 5 दुकानें तोड़ी गई। वहाँ के SDM साहब सचिन कुंवर प्रताप सिंह खुद खड़ा होकर के और हमारे ही दुकान को टारगेट बनाकर पहले हमारे ही बीच में JCB लगा हमारी ही दुकान तोड़वाए, फिर इनकी दुकान तोड़वाए। आप क्या दुकान चला? हम मोची का काम करते हैं, उसी से हमारे 5 बच्चे हैं, उसी से भ्रमण पोषण चलता है। हमारे बाबा भी मोची का काम करते थे, हमारे पिताजी वही काम हम भी करते हैं। इधर हो जाइए और है तो दुकान तोड़ दिया। तो आप लोग कह रहे थे कुछ पैसे वैसे मांग रहे थे, ये सही बात बोलिएगा। 1 लाख रुपया वो सचिन कुंवर प्रताप सिंह मांग रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे पैसा भिजवाओ, आपकी दुकान बच जाएगी। हम लोग पैसा नहीं दे पाए। कितनी दुकानें हैं वहाँ? 557 दुकानें हैं। टूटी कितनी है? 5। आपको लगता है कि आप शेड्यूल कास्ट है इसलिए आपको टारगेट किया गया? इसीलिए टारगेट किया गया ना कि हम जात के चमा रहे, कुछ कर नहीं पाएंगे। हम वहाँ किसी से दबते नहीं थे, अपने रोजी रोटी में काम में लगते थे, किसी के जैसे दरवाजे पर जाते भी नहीं थे कि उनकी सिफारिश करें। इसी वजह से लोग देख कर जलते थे। और वहाँ के जो भूमाफिया हैं वो लोग खुद रह कर तुड़वाए हैं और वो लोग अपना पैसा देकर बचा लिए हैं। वहीं एक शंभू सेठ है, उनकी ज़मीन मात्र 8 डिसमिल है, कब्जा किए हैं 24 डिसमिल मेन चौक पर। जहाँ आज भी जाम लगता है, अगर आज भी वहाँ खड़ा हो लिया जाए तो कम से कम आधा घंटा जाम लगता है। हम लोग तो भाई अलग दूसरे रूट पे थे, वहाँ जाम लगने का कोई सवाल नहीं है। जहाँ जाम लगता है वहाँ तुड़वाए नहीं। कितने सालों से थी शॉप? तीसरी पीढ़ी है सर। कोई आश्वासन नहीं मिला सर? कुछ आश्वासन नहीं मिला। जब हम गोरखपुर धरना पर बैठे थे तो यही कहा गया आप लोगों को जगह दिया जाएगा, आप लोग उठ जाइए। वहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने यही ज्ञापन दिया और उठवा दिया हम लोगों को। अब TV अखबार में खबर नहीं छपी? छपा था वकील, वहाँ लोग दबा दे रहे थे मीडिया वालों को। मीडिया वाले को ब्लॉक कर दिया गया था। ब्लॉक करवाया था हम लोगों की मीडिया छपवाने। और नहीं, हमारे घर पुलिस भेजा जा रहा था कि इनकी मकान है, यह है वह है। बताइए सर, हम कमा कर 2 कमरे का मकान बनवाए हैं तो क्या उससे हमारी रोजी रोटी चल जाएगी जब दुकान नहीं रहेगी तो? और जिनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उन लोगों की दुकानें नहीं तोड़ी गई। पूरा कौड़ीराम अतिक्रमण में है, पूरा कौड़ीराम अतिक्रमण है, उन लोगों को बिल्कुल नहीं छुआ गया। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय, आपका क्या नाम है? बोलिए मनीष आपका क्या नाम? मनीष कुमार गुप्ता। आपको क्या हुआ? तो हमारी दुकान, क्या दुकान चलाते थे? होटल था, मिठाई था, दुकान था मेरा। मिठाई की दुकान? हाँ। क्या हुआ? तैते नोटिस मिला था, तोड़ दिया गया, तब 557 दुकान बच गई। तब आपसे भी कोई पैसे मांग रहा था? हाँ, मान रहे थे 1 लाख रुपये हम तो। सही सही बताइएगा। हाँ, सही बता। जेल चले जाइएगा, झूठ बोलिएगा। ताए हम दूध बोले 1 लाख हम तो मान रहे थे, हम नहीं दे पाए, तब क्या दिया जाए। कितना परिवार है आपका? 4 लोग हैं हम लोग। आपका क्या नाम है बहन जी? ज्योत्सना दुबे। क्या हुआ दुबे जी? यही हुआ कि 557 लोगों को नोटिस मिलता है, दुकान तोड़ी जाती है 5।
जिसमें मैंने एसडीएम महोदय से खुद बात किया है कि सर हमें 2 दिन का मौका दिया जाए। मैं बाहर थी, मैं दुकान खाली करवा लूँगी। बोले 1 घंटे के समय नहीं है, 2 दिन तो बहुत है आपके लिए। और जेसीबी लगवा कर, ताला तोड़वा कर, कुछ सामान आधा निकला, आधा उसी दुकान में रहकर, आधा तिया करके मेरी दुकान तोड़। जमीन तो सरकारी थी। मैं तो मान रही हूँ मैं अनलीगल हूँ, लेकिन क्या 500 और जो 57 है, 53-54 है, वो क्या लीगल है? सरकार उनकी जांच करवाए, क्या वो लीगल? उनके पास कागजात हैं? जो पूरा भूमाफिया काबिज कर रखा है, पीडब्ल्यूडी, रोडवेज, आज तक सरकार क्यों रोडवेज की ज़मीन पे नहीं पहुंच पाई? और 4 दुकान कर कहती है तोड़कर, सरकार कहती है या प्रशासन कहती है कि मैं यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट बनाऊंगी, तो 4 दुकान में कौन सा चार्जिंग पॉइंट बनता है? वो रोडवेज की ज़मीन नहीं है जो रोडवेज के अधिकारी वहाँ पे खड़े होकर। क्या शॉप थी? मेरी कॉस्मेटिक की शॉप थी। मैं कॉस्मेटिक की शॉप थी छोटी सी, उसी से अपना जीव को उपार्जन चलाती थी, लेकिन तोड़ दिया गया है। कितने साल से थे? 1970 से हमारी दुकान है वहाँ पे। सोचिए, वेंडर एक्ट में भी है कि आपको कोई व्यवस्था करना है, रिहेबिलिटेट करना है। गोरखपुर से आए हैं, सर्द रात है, दिल्ली का चक्कर क्यों काट रही हैं कि कोई मदद हो जाए? कोई मदद मिल जाए, कहीं से मसीहा कोई मिल जाए हमें। अगर योगी सरकार कहते हैं मैं गरीबों का मंत्री हूँ, मसीहा हूँ, तो ये गरीब राज्य छोड़कर केंद्र क्यों आया? शर्म आना चाहिए कि एक महिला के राज्य छोड़कर केंद्र में आती है, अपनी न्याय की गुहार लगा रही है और न्याय नहीं मिल रहा। इससे अपने राज्य सरकार को शर्म से कोई बड़ी बात नहीं है कि एक महिला दर की ठोकरें खाए। योगी जी से जाके मिलिए, उनका तो दिल बहुत बड़ा है। मैंने 2 बार मिला, एकदम हाथ में एप्लीकेशन पकड़ाया, कुछ भी नहीं, कुछ सुने भी नहीं, केवल जनता दरबार नाम का लगाते हैं, कोई काम नहीं है उसमें, केवल नाम का 10 बार दरबार लगाते हैं, बाकी कोई काम। सीएम साहब के यहाँ गए तो भी न्याय नहीं मिला? कोई न्याय नहीं और ना मिलने की उम्मीद है। उनकी प्रशासन आज के डेट में अंधी हो चुकी है, बेईमान हो चुकी है। बड़ा आरोप लगा रही है मैडम। एकदम सच्ची आरोप लगा रही हूँ मैं। जब मैं गोरखपुर 28 दिन धरने पे बैठी, यही डीएम महोदय हैं जिन्होंने हर चैनल वालों को ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक करवाया आपने? जब हमसे डर था तो आप तो सच थे ना, मैं गलत थी, मैं इलीगल थी, तो चैनल वालों को क्यों ब्लॉक करवा रखे थे? मेरी न्यूज़ नहीं निकालने देते थे। तो मैं जब भी लड़ाई लड़ रही हूँ, हक की लड़ाई लड़ रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं लीगल हूँ, मैं अनलीगल हूँ कि इलीगल हूँ, लेकिन और क्या लीगल है? सारे लोग ही इलीगल हैं वहाँ पे। चाहते कि आपका टूटा तो सबका टूटे? जी नहीं, मुझे यहाँ जैसा कि मेरे ही प्लेटनामा में सर मेरी दुकान तोड़ी गई, मेरे ही बगल में जज छोड़ दी गई, वो जी खा सकता है तो क्या मैं जी खा नहीं सकती? मुझे वहाँ पुनः स्थापित किया जाए, बसाया जाए, अन्यथा 557 जितनी दुकान है अतिक्रमण साफ करवाया जाए। वहीं सर हमारे बगल में जब एसडीएम साहब थे तो 6 दुकानें बंद करवा रस्सी से घेरवा दिए थे। जिस दिन उनका ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से, फिर वो दुकानें खुल गई। वो क्योंकि वो बिना सेठ के आदमी है, इसलिए उनकी दुकानें फिर खुल गई। हम लोगों को वहाँ ठेला बिना सेठ बीजेपी के लोग जो हैं उनकी दुकानें कभी नहीं बंद होगी, कभी नहीं टूटेंगी, लेकिन जो भूमाफिया के आदमी नहीं है, बीजेपी का आदमी नहीं, उनको तोड़ दिया जाएगा। जब बीजेपी वाले को छोड़े तो आप तो डूबे हैं, आप भी तो बीजेपी की आदमी थी। देखिए, अगर वोट देना मेरा अधिकार है, मैं बोल रही हूँ, अगर मेरा वोट देना अधिकार है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमारी व्यथा को, हमारी पीड़ा सुनने का अधिकार है, लेकिन वो सुनते नहीं है। तो ब्राह्मण के साथ अन्याय है। ब्राह्मण के मैं जाति से नहीं बोलती, मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं जाति नहीं जानती। हिंदू के साथ अन्याय हो गया। हिंदू के साथ अन्याय हुआ है, मैं जाति की बात नहीं करती, मैं जात से मतलब नहीं रखती, मैं हिंदुत्व जानती हूँ, मैं भारतीय जानती हूँ, मैं इंडियन हूँ। अब मुसलमान के साथ अन्याय होता तो कोई बात नहीं है। तब भी मैं करती, क्यों नहीं करती? वो भी तो भारतीय है ना, वो भी भारतीय है, मेरे भारत में रह रहे हैं। दिमाग में धर्म का किस तरह से डाल दिया गया, मतलब हिंदू होके इनकी सरकार, देखिए हिंदुओं की सरकार चल रही है। योगी जी हिंदू है इसलिए कह रहे हैं कि हिंदू कहने से कहीं बच जाए। नहीं, मैं बचूंगी ना, अब क्या बचूंगी? मेरी तो हर कुछ लूट गई, मैं बची कहाँ? मैं केंद्र में आ गई अकेले, एक महिला अपनी पीड़ा को लेकर, और कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे कि कोई भी सुने। तो इन लोग का आरोप है, ये गोरखपुर से आई हैं कि वो सरकारी ज़मीन थी पीडब्ल्यूडी की, लेकिन वहाँ और भी दुकान है। इन लोग का कहना है कि इन लोगों से कुछ रकम मांगी जा रही थी, इसका आरोप है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, इनका आरोप है कि अधिकारी इनसे कुछ पैसे मांग रहे थे, इन्होंने मना कर दिया। सवाल है कि जब 500 दुकानें हैं तो सिर्फ 5 दुकानें ही क्यों तोड़ी गई? अगर अतिक्रमण हटाना है तो सबका हटाइए, ये इनका कहना है। सोचिए, हम लोग नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि तमाम वैसे लोग जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है, वो आवाज़ आप तक पहुँचाई जाए। ये खुद भी मान रहे हैं कि वो इलीगल था, वो सरकारी ज़मीन है, लेकिन 3 पीढ़ियों से ये दुकान चला रहे थे, और अब प्रशासन ने कुछ जानबूझकर 5-6 दुकानें तोड़ी है, बाकी को छोड़ दिया। इस तरह के इनके आरोप हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।